सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए हम वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 60 वचन 1 से। आइए देखते हैं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि यशायाह जो परमेश्वर का दास है, वह भविष्यवक्ता परमेश्वर के महिमा की बातें, जो भविष्य में महिमा परमेश्वर की होने वाली है, उस महिमा की बातों को प्रकट करते हुए कह रहा है कि हे भाइयों, उठो, उठ जा और प्रकाशमान हो जा। कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कहता है, अब तुम्हें उठने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तेरे ऊपर चमकना चालू हो गया है। इसलिए तो क्या कर, अब नींद से उठ जा। नींद से उठ जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तू प्रकाशमान हो जा। वचन कहती है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जो परमेश्वर का तेज है ना, वह तेरे ऊपर उदय हो चुका है। इसलिए अब तू सोए हुए में से जाग जा, तू सोए हुए में से उठ जा, क्योंकि तेरे उठने का समय हो चुका है। परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। कहता है, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। कहता है कि देख, पूरी पृथ्वी अंधकार से भरी हुई है। पूरे पृथ्वी जो है अंधकार से भरी हुई है। अंधियारा पूरी पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ है। कहता है कि राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। कहता है, हर देश में जितने राज्य हैं, हर राज्यों के अंदर जितने रहने वाले लोग हैं, हर एक के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। अंधकार यानी मनुष्य के ऊपर वचन कहती है कि घोर अंधकार छाया हुआ है, यानी मनुष्य पाप में, भारी पाप में डूबा हुआ है। कहता, पूरी पृथ्वी पाप में डूबी हुई है। पूरे पृथ्वी के ऊपर पाप रूपी अंधकार छाया हुआ है, और जितने राज्य राज्य के लोग हैं उस अंधकार में डूबे हुए हैं, उस पाप में फंसे हुए हैं, पाप के दलदल में धंसे हुए हैं। वचन कहती है कि एक काम कर, देख, यहोवा का जो तेज है ना, तेरे ऊपर चमक उठा है। इसलिए तू उठ जा, और उठ कर उस यहोवा के तेज में खड़ा हो जा। और तेज में जब तू खड़ा हो जाएगा तो तू प्रकाशमान हो जाएगा। तेरा अंधियारा मिट जाएगा, तेरा पाप तुझसे दूर हो जाएगा, तुझे पापों से क्षमा मिलेगी। वो परमेश्वर तुझे अपने प्रकाश के द्वारा, अपने आशीष के द्वारा, अपने क्षमा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा वो तुम्हें भर देगा। इसलिए वचन कहती है कि तू उठ जा, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर चमक रहा है। ये पृथ्वी के लोग जितने हैं वो तो अंधकार में फंसे हुए हैं, वो अंधकार में डूबे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं। परंतु कह रहा है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। कहता है कि देख,
पूरे पृथ्वी की तरफ दृष्टि डालकर तू घबराना नहीं, ना ही चिंता करने की बात है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पाप में डूबी है, पृथ्वी के लोग पाप में डूबे हुए हैं। लेकिन जितने परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, ऐसे लोगों से कह रहा है तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तेरे ऊपर तो यहोवा उदय हो गया है, तेरे ऊपर परमेश्वर तो उदय हो गया है, वह चमक रहा है, उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट हो चुका है। परमेश्वर के तेज जो है, उसका प्रकाश तेरे ऊपर चमक रहा है, इसलिए तू अब नींद में से जाग जा। इन्हें उन अंधकार में सोए हुए लोगों के समान मत बन जा, अब तू जागने वाले के समान बन जा, तू नींद से बाहर निकलने वालों के समान बन जा, तू दिन में और प्रकाश में चलने वालों के समान बन जा, क्योंकि तेरा अंधकार समाप्त हो गया है। परमेश्वर ने तुझे तेरे पाप से तुझे बाहर कर दिया है, तुझे जीवन की आशीष से भर दिया है, तुझे अनंत काल के प्रकाश से भर दिया है, तू प्रकाशमान हो चुका है। इसलिए तू उस पाप रूपी अंधकार से बाहर निकल, अब दोबारा पाप भरे जीवन की तरफ मत बढ़, तू दोबारा उस पाप भरे जीवन की तरफ मत जा, उस पाप से बाहर निकल और तू उस स्वर्ग के राज्य की तरफ, तू स्वर्ग के राज्य की तरफ, उस जीवन के मार्ग की तरफ चलना सीख, क्योंकि तेरा प्रकाश तुझ पे चमक रहा है, तेरा परमेश्वर तुझ पे अपना प्रकाश चमका रहा है। इसलिए उस परमेश्वर के प्रकाश में, उसके उजाला में होकर तू चल फिर और परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त कर। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, हमें उस परमेश्वर के प्रकाश में होने का समय है, उसके जीवन की आशीष को ग्रहण करने का समय है। इसलिए मेरे प्रियो, अपना मन फिराओ, उस पाप में जीवन से बाहर निकलो और परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के मार्ग पे खड़े हो जाओ और उस मार्ग पे चलना चालू करो। अवश्य है कि आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु पूरे दिन आपको संभाल कर रखेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर। तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू स्वर्ग से अपने तेजस्वी हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हे परमेश्वर हर कोई तेरे से जीवन की आशीष को पाकर जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को तूने नया जीवन दिया, नया दिन नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम विनती करते हैं कि परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी भारी करुणा, भारी दया को बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी दुख, जितनी विपत्तियां हो बिल्कुल दूर होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हे परमेश्वर अपने जीवन में निराश उदास है, प्रभु उन्हें उनकी निराशा को, उनकी उदासी को खत्म कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जितने लोग हे परमेश्वर अपने जीवन के लक्ष्य की तलाश में है प्रभु, जो प्रार्थना को ग्रहण कर रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके जीवन के लक्ष्य को हे परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारा इनके हक में कर दे, ताकि ये जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने आत्मा के सहभागिता में होकर जीना चाहते प्रभु और जीवन जीना चाहते हैं और उस मार्ग पे चलना चाहते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल मेरे प्रभु। स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे और स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर मेरे प्रभु। हरि को तेरे आत्मा का अभिषेक होने पाए। हे परमेश्वर, हरि को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। रेंदो सागरबंद देवशैली रिवा लबास सिंदिली लाघरबंद विश्व सबार बार बास सिंधु महान परमेश्वर रेंदे सुखारबंद विश्वलुबा, महान पिता अपनी महिमा की आशीष से इन्हें भर, आत्मिक सामर्थ्य में इन्हें बढ़ा, ताकि आत्मा में भर कर तेरी सेवा करने पाए। वो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सिद्धता में होकर, तेरी पवित्रता में होकर तेरी सेवकाई को अच्छे ढंग से करने पाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं शैतान के हर जाल से बचा मेरे प्रभु, और हे परमेश्वर अपने अनुग्रह में भर के हे परमेश्वर इन्हें सदैव अपने मार्ग पे ले ले, ताकि तेरे सदैव मार्ग पे होकर चलना सीखे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, आज हर एक बीमारों को मैं यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूं, उनकी बीमारी आज नष्ट हो जाए यीशु के नाम में।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर इनके पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर इनके पारिवारिक जीवन में कोई प्रकार के दुख और कलेश है तो उस जीवन के सारे दुख सारे कलेशों को दूर कर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर पारिवारिक जीवन में कोई प्रकार की हानियां है तो दूर कर, पूरे परिवार को तू आशीष दे कि एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर शैतान जो परिवार के बंधन को तोड़ना चाहता है, हे शैतान का राज्य इनके जीवन से खत्म होने पाए। पति पत्नी के बीच में हे परमेश्वर शैतान जो हे परमेश्वर दरारें पैदा किया है, शैतान की सारी व्यवस्था उनके जीवन से खत्म हो जाए। दोनों पति पत्नी आपस में एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जहां पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें हो रही है, वो तलाक की बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। ओ परमेश्वर तेरे नाम से आदेश करता हूँ वो तलाक पूरी तरह से खत्म हो जाए। हे परमेश्वर वह बिछड़ने वाला परिवार प्रभु तेरे नाम से वह आपस में मिलजुल कर जीवन जीना चालू कर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर शैतान के राज्य प्रभु पति पत्नी के बीच से खत्म हो जाए, संपूर्ण परिवार के बीच से खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं प्रभु उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे ताकि जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने पाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं पिता, जो नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, प्रार्थना करता हूँ पिता उनके जीवन के सारे बंधन सारे श्राप को तोड़ मेरे प्रभु और उन्हें आशीष दे ताकि जिस नौकरी के तलाश में उन्हें मिलने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता जो सेवकाई के मार्ग पे चल रहे प्रभु अपने दूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाएगा तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को हे परमेश्वर के लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं प्रभु हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को आने दे ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा उनका जीवन बदलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो लोभ लालच में भरे हुए पिता उनके अंदर से ये बुरी भावनाएं बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हर कोई नम्र और मन का दीन बने। ओ परमेश्वर हर कोई आत्मिक बनना चालू करे। ओ परमेश्वर आत्मिक बनना सीखे। हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता लज्जित नहीं होता, जैसे तुम्हें मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा ताकि तेरे महिमा को पाकर हर कोई तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में लग जा पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए हे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होने दे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में चाहे जो कोई बीमारी हो हर बीमारी को आदेश करता हूं यीशु के नाम से निकल जाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर जिसके हड्डी में बीमारी हो तो हड्डी की बीमारी निकल जाए, मांसपेशियों में बीमारी हो तो निकल जाए, नसों में बीमारी हो तो नष्ट हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मस्तक की बीमारी बिल्कुल चली जाए। हे परमेश्वर आंखों में तकलीफ हो तो नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। हे परमेश्वर जिसके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट का प्रॉब्लम तो यीशु के नाम से चला जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिसके हाथ पैरों में तकलीफ हो तो हाथ पैरों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर जो चल नहीं पाता चलने लगे, हे परमेश्वर जो सुन नहीं पाता सुनने लगे, जो कोढ़ से भरा हुआ उसका कोढ़ समाप्त तो होने पाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर अपने जीवन में निराशा में है, हे परमेश्वर उनकी निराशा को खत्म कर प्रभु, उनके अंदर अपनी आशा को उत्पन्न कर। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उनको ज्ञान बुद्धि से भर ताकि पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र उनका तेरे आशीष के द्वारा हे परमेश्वर फलवंत होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जैसा वचन में लिखा गया है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 कहता परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे ना नष्ट न परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के दाता इस जगत में आने वाला मसीहा तू ही। मैं तो इससे विधि प्रार्थना करता विश्वास करता कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही, जो मरे जीवते दोनों का उद्धार करता। यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूँ कि हर एक के जीवन के हे परमेश्वर जो भी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर जिनका मुकदमा चल रहा है, जिनका कोर्ट में अदालत में मुकदमा चल रहा है प्रभु उनका मुकदमा समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर हर प्रकार के मुकदमे इनके जीवन से खत्म होने पाए। हर कोई हे परमेश्वर
परमेश्वर चंगाई, छुटकारा और उद्धार की आशीष पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम इनके जीवन को तेरे हाथ में देते पिता, अपने आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप दागिए, जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर जितने बुराई के मार्ग पे चल रहे हैं, वो बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, अनुग्रह करने वाले हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू अपनी उपस्थिति के अनुसार हर एक के जीवन को फलवंत कर मेरे प्रभु, ताकि जितने प्रार्थना को सुन रहे पिता हे परमेश्वर, उनमें से जितने पाप से भरे हुए पिता उन्हें क्षमा याचना दे। हाँ मेरे प्रभु उनको क्षमा कर दे, ताकि हे परमेश्वर वह मन फिराए और उद्धार के योग्य ठहरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो। हाँ मेरे प्रभु, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि तू अपने आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से हर एक को भर। हाँ मेरे प्रभु, ताकि तेरे ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भरकर तेरे हे परमेश्वर तेरे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़कर हे परमेश्वर तेरे सेवकाई के कदम आगे बढ़ाए और सेवा के काम को आगे बढ़ाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने दे, ताकि हे बुराई का जीवन छोड़कर हे परमेश्वर आत्मिक जीवन जीना चालू करे। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग की तेरी सारी आशीष से जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, हर एक के शरीर के लिए, हर एक के जीवन के लिए, हर एक के घर के लिए, हर एक के परिवार के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।